कभी सोचा है कि हमारा फोन ये कैसे जान लेता है कि हम ठीक ठीक कहाँ हैं, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो? आज हम उसी अदृश्य सिस्टम के बारे में जानेंगे जो ये सब कुछ मुमकिन बनाता है। तो सवाल यही है, एक इतने बड़े घूमते हुए ग्रह पर कोई भी डिवाइस अपनी एकदम सटीक लोकेशन कैसे बता सकता है? ये एक बड़ी दिलचस्प पहेली है जिसे हम आज सुलझाने वाले हैं। और इसका जवाब है इंसानों का बनाया हुआ एक बहुत ही जबरदस्त सिस्टम। यह है काल्पनिक रेखाओं का एक ग्लोबल ग्रिड। इसे ग्रैटिक्यूल भी कहते हैं और असल में यही वो चाबी है जिससे हम पूरी दुनिया को नेविगेट और ऑर्गेनाइज करते हैं। तो चलिए इस ग्रिड को एक एक करके समझते हैं। इसकी शुरुआत होती है लेटी हुई यानी हॉरिजॉन्टल लाइन से, जिन्हें हम अक्षांश या लैटिट्यूड कहते हैं। तो ये अक्षांश आखिर है क्या चीज? देखिए, इसे ऐसे समझें, इससे बस ये पता चलता है कि कोई भी जगह भूमध्य रेखा यानी हमारी 0 डिग्री वाली शुरुआती लाइन से कितनी उत्तर या दक्षिण में है, बस। अब इन लाइंस के बारे में एक वाकई दिलचस्प बात यह है कि ये हमेशा एक दूसरे के समानांतर चलती हैं। मतलब ये कभी आपस में मिलती नहीं। और इसी सीधी सादी ज्योमेट्री का हमारे ग्रह पर एक बहुत बड़ा असर पड़ता है। और वो असर ये है कि अक्षांश किसी भी जगह की जलवायु तय करता है। यही वजह है कि भूमध्य रेखा के पास की जगहें गर्म होती हैं और ध्रुवों के पास की जगहें एकदम ठंडी। सब कुछ अक्षांश पर ही निर्भर करता है। ठीक है, तो अब ग्रिड के दूसरे हिस्से पर चलते हैं। ये हैं खड़ी रेखाएं यानी वर्टिकल लाइंस, जिन्हें हम देशांतर या लॉन्गिट्यूड कहते हैं। देशांतर या मेरिडियन ये बताते हैं कि कोई जगह एक तय शुरुआती पॉइंट से कितनी पूरब या पश्चिम में है। और ये पॉइंट कहाँ है? ये है ग्रीनविच, इंग्लैंड में। देखिए, अक्षांश के लिए तो भूमध्य रेखा एक नेचुरल स्टार्टिंग पॉइंट था, लेकिन देशांतर के लिए पूरी दुनिया को मिलकर एक लाइन चुननी पड़ी। और हाँ, अक्षांश के बिल्कुल उलट ये रेखाएं ध्रुवों पर आकर मिल जाती हैं। ये छोटा सा फैक्ट सीधे सीधे पृथ्वी के घूमने और समय से जुड़ा हुआ है। लेकिन कैसे? इसका कनेक्शन बहुत ही सिंपल मैथ है। देखिए, हमारी पृथ्वी 24 घंटे में पूरा 360 डिग्री घूमती है। इसका मतलब हुआ कि वो हर घंटे 15 डिग्री घूमती है। और बस इसीलिए हर 15 डिग्री देशांतर पर लोकल टाइम 1 घंटे बदल जाता है। तो अब वक्त है इन दोनों हिस्सों को एक साथ जोड़ने का। देखते हैं कि अक्षांश और देशांतर मिलकर कैसे वो सटीक ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम बनाते हैं जिसका हम रोज इस्तेमाल करते हैं। तो एक तरफ है अक्षांश जो तापमान बताते हैं, दूसरी तरफ है देशांतर जो समय बताते हैं। एक पूर्व पश्चिम जाती है, दूसरी उत्तर दक्षिण। एक के सर्कल छोटे बड़े होते हैं, दूसरी की लंबाई हमेशा एक जैसी रहती है। ये फर्क ही इन्हें इतना पावरफुल बनाते हैं। और बस इसी सरल 2 स्टेप प्रोसेस में ही सारा जादू छिपा है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे ग्राफ पेपर पर कोऑर्डिनेट्स ढूंढना। अक्षांश और देशांतर जहां एक दूसरे को काटते हैं, वही है किसी भी जगह की एकदम सटीक लोकेशन। इस ग्रिड सिस्टम ने लोकेशन की प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी, लेकिन इसने एक बिल्कुल नई और बड़ी ही दिलचस्प मुश्किल खड़ी कर दी। वो ये कि आखिर एक दिन ऑफिशियली कहाँ खत्म होता है और अगला शुरू कहाँ से होता है। इस मुश्किल को हल करने के लिए पूरी दुनिया को सभी टाइम जोन्स के लिए एक 0 पॉइंट, एक स्टार्टिंग लाइन पर सहमत होना पड़ा। और ये लाइन लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है, जो उस समय समुद्री नेविगेशन का एक बहुत बड़ा सेंटर था। और पता है, ये लाइन सिर्फ यूरोप से ही नहीं गुजरती, ये अफ्रीका के कई देशों से होती हुई नीचे तक जाती है और अंटार्कटिका के एक हिस्से को भी छूती है। ये सोचना भी कितना मजेदार है ना? ये हमें एक लॉजिकल पजल की तरफ ले जाता है। अगर समय घंटे दर घंटे बदलता है, तो जब कोई पूरा चक्कर लगाकर दुनिया के ठीक दूसरी तरफ पहुंचता है, तो वहां क्या होता है? इसका सल्यूशन है एक और काल्पनिक रेखा। इसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ये प्राइम मेरिडियन के लगभग ठीक उल्टी तरफ है और यही वो ऑफिशियल बाउंड्री है जहां एक दिन खत्म होके दूसरा शुरू होता है। लेकिन जब हम दुनिया का नक्शा देखते हैं तो एक अजीब चीज नजर आती है। ये लाइन, ये तो बिल्कुल सीधी है ही नहीं। और इसके पीछे एक बहुत ही प्रैक्टिकल वजह है। इसे जानबूझकर टेढ़ा मेढ़ा बनाया गया है ताकि कोई भी एक देश 2 अलग-अलग तारीखों में न बंट जाए। जरा सोचिए, अगर किसी देश का एक हिस्सा सोमवार में हो और दूसरा मंगलवार में, कितनी बड़ी कंफ्यूजन होती। तो बस
इसी उलझन से बचने के लिए ये लाइन जमीन से बचकर निकलती है। तो तापमान से लेकर समय और कैलेंडर की तारीख तक हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया असल में उन रेखाओं के एक सेट पर चल रही है जो सिर्फ हमारी कल्पना में मौजूद हैं। है ना ये कमाल की बात कि कैसे सिर्फ एक आइडिया हमारी पूरी दुनिया को आकार दे सकता है।